आइए बच्चों, आपका हमारे विद्यालय में फिर से स्वागत है। आज हम तंतु से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, मनुष्य के जीवन में 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें कपड़े का उपयोग मनुष्य तन ढकने के लिए करता है और सुंदर और आकर्षक लगने के लिए भी करता है। अब तो दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो कोई पहनने को नए कपड़े खरीदेगा, कोई घर को सजाने के लिए पर्दे, सोफ़े के कवर, चादरें, पायदान, कालीन, दिए की बाती आदि खरीदेंगे। तो बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया है कभी कि रुई की बाती के रेशे और कपड़ों के धागे के रेशे में बहुत समानताएं होती हैं। आइए मैं आपको एक कपड़े का टुकड़ा दिखाती हूँ। आप देखेंगे रुई के रेशे जैसे ही कपड़े के धागे के भी रेशे हैं। इन्हें हम तंतु भी कहते हैं। कुछ तंतु या रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं, जिनसे सूती धागे और फिर सूती कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कपास से। बच्चों, पौधों के विभिन्न भाग, तना, बीज, फल, पत्ती आदि से प्राप्त रेशों को हम पादप रेशे कहते हैं। आइए देखते हैं किन पौधों के किन भागों से हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं। रुई नामक रेशा कपास के बीज से, जूट पटसन या सनई के तनों से, फ्लैक्स अलसी या तीसी के तनों से, नारियल की जटा ये नारियल के फलों से, और ताड़ के रेशे ताड़ के पत्तों से प्राप्त होते हैं। इनके साथ साथ कुछ रेशे जंतुओं के बालों या रोएं से भी प्राप्त होते हैं, तो इन्हें हम जंतु रेशा कहते हैं और इनसे हम ऊनी कपड़े बना लेते हैं, जैसे भेड़ या याक के बालों से। कुछ रेशे मनुष्य द्वारा कारखानों में भी बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन और रेयान। लेकिन आज हम पादप रेशों की बात कर रहे हैं और इन्हीं पादप रेशों से वस्त्र बनाने के बारे में भी चर्चा करते हैं। आइए हम एक बार फिर से इस कपड़े के टुकड़े को ध्यान से देखते हैं और इसके धागों का निरीक्षण करते हैं। धागे को रगड़ने पर कई रेशे निकल आते हैं। इसका अर्थ है वस्त्र धागों से मिलकर बनता है और धागा तंतुओं या रेशों से मिलकर बना है। यानी तंतु और रेशा से धागा, धागे से कपड़े और कपड़े से फिर वस्त्र बने। अब आइए देखते हैं वस्त्र बनाए कैसे जाते हैं। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागे में परिवर्तित किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि धागा कैसे बनता है। आप थोड़ी रुई हाथ में ले लें इसे और एक हाथ में पकड़ें और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी से पकड़कर धीरे धीरे रुई से बाहर खींचते रहें और ऐंठते रहें। तो इस प्रकार ये मोटे धागे के रूप में बनता जाएगा। इसे तोड़ दें और 2 भागों में बांट दें। एक भाग ऐसे ही छोड़ दें और दूसरे को और ऐंठें। अब बारी बारी से आप दोनों को तोड़ेंगे तो अधिक ऐंठ वाला धागा अधिक मजबूत होगा। रुई के रेशों को ऐंठकर धागा बनाने की विधि कताई की विधि कहलाती है। यह हाथों से तकली और चरखा के सहारे बनाई जाती है, तो बड़े पैमानों पर ये मशीनों की सहायता से किया जाता है। बच्चों, चरखा का नाम लेते ही आपको बापूजी की भी याद आ गई होगी। तो एक विशेष बात बताती हूँ आपको। गांधी जी ने जब अंग्रेज शासन कर रहे थे हमारे देश पर, तब ब्रिटेन में बने आयातित कपड़ों का उन्होंने बहिष्कार किया और चरखे से ही बने हुए जो हाथ के कते हुए धागे से उससे बुने वस्त्रों के उपयोग का उन्होंने आह्वान किया था। इस कारण उस समय ये चरखे से बने धागे और उसके वस्त्र बहुत फेमस हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। इसे खादी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को दोबारा समझते हैं। जब कताई हो जाती है तो कताई के बाद धागों को रील पर लपेटा जाता है। रील पर लपेट लेने के बाद अब इनके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 विधियों से ये वस्त्र बनाए जाते हैं। पहली विधि है बुनाई
और दूसरी है बंधाई। बुनाई का काम 2 धागों से होता है, जैसा कि मैं आपने कपड़े के पीस में देखा। इस विधि में धागों की कुछ लाइनें समांतर ढंग से सजाकर रख दी जाती है और बाद में दूसरे एक धागे को इन समांतर धागों के एक धागे के ऊपर, फिर अगले धागे के नीचे, फिर उससे अगले के ऊपर गुजारते हुए जो है पिरोते हैं। जैसा कि आपने खाट के ऊपर प्लास्टिक की पतली पट्टियों की बुनाई देखी होगी, इसी प्रकार धागे के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है और यह प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। यदि बुनाई का कार्य हथकरघा से करते हैं तो इसे हैंडलूम कहते हैं और मशीनों से करते हैं तो इसे पावर हैंडलूम कहते हैं। अब आइए बंधाई विधि में देखें कैसे वस्त्र बनते हैं। आपने मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, तो इसे आप कहते होंगे मम्मी स्वेटर बुन रही हैं, यानी बुनाई का काम कहते होंगे। लेकिन इसे बुनाई तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें एक ही धागे को बार बार 2 सलाइयों के सहारे बांधा जाता है और ये बांध कर ही ये कपड़ा तैयार किया जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। अर्थात एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है और यह भी हाथों और मशीनों दोनों से ही किया जाता है। आपने वस्त्र बनाने की प्रक्रिया देखी और तंतु से कैसे वस्त्र बनते हैं इस बारे में आपने जानकारी ली। आशा है आपको वस्त्र बनाने की विधि से आप परिचित हो गए होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं इन जो पादप रेशों के पौधे हैं उन पौधों की खेती कैसे की जाती है इसकी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।